अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करोगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है वो जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसके जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उससे रिलेटेड आपको बताऊँगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स भी आपको बताऊँगा और वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जिनको आपने तैयार करना है। इंशाल्लाह आपके 30 में से 30 मार्क्स ज़रूर आएंगे। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। वो ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैंने वो चीज़ें बताई हैं जिनको आपने पढ़ना भी नहीं है, कॉपी भी नहीं बनानी और उसके बाद भी आप 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हो। उस वीडियो का जो है लिंक मैंने इस वीडियो के अंदर दे देना है बच्चों, उसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है उसके हवाले से सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं और आपके साथ 2022 का जो पेपर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रैक्टिकल का पेपर बेसिकली कैसे होता है। प्रैक्टिकल के अंदर जब आप लोग बच्चों वहाँ सेंटर पे जाते हो तो वहाँ एग्ज़ाम की तरह नहीं दूर दूर एक दूसरे से बैठते, बल्कि वहाँ आप लोग जो है वो सारे इकट्ठे ग्रुप्स की शक्ल में या लैब के अंदर इकट्ठे बैठ के आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल करते हो। तो वहाँ माशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों के पेपर की मार्क्स की, तो अगेन 30 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे होगी। बट 2 घंटे का मतलब 2 घंटे नहीं होता, इसमें ये होता है कि पहले तकरीबन आधे घंटे के अंदर मोस्टली जो सेंटर होते हैं या हमारा बोर्ड का जो रूल है वो लिखने के होते हैं और बाकी जो सारा टाइम होता है वो आपके उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का होता है और वाइवे का होता है और प्रैक्टिकल की कॉपीज़ का होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो उनके परफॉर्मेंस जो है वो मोर देन 90% जगहों पे होती नहीं है, तो इसलिए आप यूँ समझो कि ये पूरे 2 घंटे होते हैं आपके पास। इसमें करना ये होता है बच्चों आप लोगों ने कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, अगर मैं यहाँ सबसे पहले कॉपी बनाने के हवाले से मैं बात करूँ तो आप कोई भी कॉपी ले सकते हो। बच्चे पूछ रहे थे कि किस कंपनी की लें, तो यार आप किसी भी कंपनी की कॉपी ले सकते हो और आप अगर खुद बनाना चाह रहे हो तो आपने 5 से 7 प्रैक्टिकल 9th के लिख लेने हैं और 5 से 7 प्रैक्टिकल जो है वो 10th के लिख लेने हैं। अगर आप बनी बनाई लेना चाह रहे हो तो भी ठीक है, चेक्ड ऑलरेडी है तो भी ठीक है, अगर बगैर चेक के है तो वो भी ले सकते हो और उसको खुद भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा बच्चों उसके 2 पार्ट होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा और ये 9th के प्रैक्टिकल्स में से होगा। बच्चों याद रखिएगा, यह 9th के प्रैक्टिकल्स जो है ना, आपने कोई भी 5-7 प्रैक्टिकल्स अच्छे से रेडी कर लेने हैं। बेसिकली इसमें ना कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसकी बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आपने हेडिंग्स जो है वो मेन याद कर लेने हैं। जैसे सपोज करो मैं एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करता हूँ, उसका प्रैक्टिकल आया हुआ है, तो उसकी सबसे पहले आपने एसिड बेस की डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद टाइट्रेशन की डेफिनेशन, उसकी जो थ्योरी है बच्चों वो आपने लिखी होती है प्रैक्टिकल में, वो याद कर लेनी है। इक्वेशन याद कर लेनी है। इसके अलावा जो अपरेटस है वो आपको पता हो, रिक्वायर्ड मटेरियल आपको पता हो। इसके बाद इंडिकेटर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो आपको वो पता हो और इसके बाद जो उसका एंड पॉइंट है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको पता हो। और ये सारे प्रैक्टिकल्स का जो है वो सेम होता है, तो आपको हेडिंग्स याद रखनी है। सिर्फ वो इक्वेशन चेंज होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो एक याद करके चले जाना, वही उन सब के अंदर लिख देना और इक्वेशंस वहाँ देख के इधर उधर से भी खुद लिख सकते हो, परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अंदर ये 2 क्वेश्चन होंगे, आप अपनी मर्जी से कोई एक जो है चूज़ करोगे। बट अगर वहाँ सेंटर पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो तो एग्जामिनर सम टाइम बच्चे को जो है वो अलॉट कर देता है कि यार ये वाला ग्रुप जो है वो ये वाला कर ले और ये वाला ग्रुप जो है वो ये वाला कर ले, तो मोस्टली ऐसे होता नहीं है। इसके बाद ये 12 नंबर का क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन अगेन 12 नंबर का होगा और वो भी 10th क्लास का होगा। और अगेन 10th के आपने कुछ प्रैक्टिकल्स कर लेने हैं, उसके अंदर टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, साल्ट एनालिसिस दिए हुए हैं, तो उनको आप लोगों ने देख लेने। और कुछ फंक्शन ग्रुप की डिडक्शंस है तो उनमें से
कुछ प्रैक्टिकल्स देख लेना। अगेन उनकी भी बच्चों आप लोगों ने हेडिंग्स देख लेनी है कि यार कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जा रहे हैं और उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो इस तरह की बातें याद करके चले जाइएगा। फिर जो भी आपको प्रैक्टिकल देगा आपने वही बातें ज़रा इधर उधर करके जो है वो लिख देनी है। तो इस तरीके से ये भी आप लोगों का जो है बच्चों 12 मार्क्स का होगा। अगेन 2 होंगे और कोई सा एक अटैम्प्ट करना होगा। तो ये आपके हो गए 24 मार्क्स। इसके बाद बच्चों आपकी 3 मार्क्स की जो है वो नोटबुक होगी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बनी बनाई ले सकते हो, चेक वाली ऑलरेडी ले सकते हो, कोई पुरानी पड़ी हुई है वो ले सकते हो और ख़ुद भी बना सकते हो। इसके बाद 3 नंबर का आपका बच्चों वाइवा होगा। उसके अंदर कॉपी के अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उनको आपने अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने बच्चों जो प्रैक्टिकल लिखा होगा उसको लाजमी देख लेना। वो चाहे आपने जैसे भी लिखा है, इधर उधर से लिखा है, कॉपी खोल के लिखा है, जैसे भी आप लोगों ने लिखा है बच्चों वो प्रैक्टिकल, उसको आपने याद लाजमी कर लेना है। जब वाइवा देने के लिए जाना है वो आपसे पूछ लेगा कि भाई इस प्रैक्टिकल का जो एंड पॉइंट है वो क्या आया है, इस प्रैक्टिकल का जो आपने इंडिकेटर यूज़ किया है वो कौन सा था, इस प्रैक्टिकल के अंदर अगर आपने कोई फंक्शन ग्रुप की डिडक्शन की है तो कौन सा टेस्ट यूज़ करके की है। तो जो आपने प्रैक्टिकल लिखा हुआ है उसके बारे में आपके पास वहाँ टाइम होता है। लिखने के बाद आपने गप्पे शप्पे नहीं लगानी, एक दूसरे के साथ बातें नहीं करनी, वहाँ कोई बिल्कुल किसी किस्म की। एक बात याद रखिएगा, अक्सर मैं सेंटर पे जाता हूँ तो बच्चे ना वहाँ ये लिखने के बाद फिर वो अपनी बातों में और दोस्त चौंके आए होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा बदतमीज़ी सा माहौल वो इस तरह का क्रिएट कर लेते हैं। एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आता है और वो गुस्सा सारा आपके उसी मार्क्स के ऊपर लगाता है। और क्योंकि उसी ने आपके पेपर चेक करने हैं, उसी एग्जामिनर ने आपको मार्क्स लगा के आपकी जो शीट होती है वो बोर्ड भेजनी होती है, और वहाँ वो खुद से आपके सामने नहीं लगाएगा, आपके सामने जस्ट वो स्टार वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाएगा। लेकिन याद रहे जब वो आपसे वाइवे के दौरान आपके मार्क्स पूछे, मैट्रिक के, 9th के, या आपके इस केमिस्ट्री के मार्क्स पूछे, तो आप लोगों ने बच्चों पूरे पूरे अच्छे मार्क्स बताने हैं। आपको ज़रूर डर आएगा कि भाई मेरे पास आप लोगों के जो है वो रिज़ल्ट मौजूद है, मेरे पास आपके मार्क्स की लिस्ट मौजूद है, मैं बोर्ड की वेबसाइट से चेक कर लूँगा। लेकिन अगेन आप लोगों ने नहीं घबराना, आपने डट जाना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यार दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।